दोनों ने मुझे बहुत चालाकी से मारा है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग बुझा दो इंसानों। आज फिर मुझे काम से वापस आते हुए बहुत देर हो गई है और अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो गया है। सुबह से अपने मालिक से कहूँगा कि ज़रा वक्त पर छुट्टी दे दिया करें, वरना घर जाते हुए बहुत मसला होता है। अरे, श्याम भैया भी इधर ही हैं। चलो जाके इनसे मिलता हूँ। श्याम भैया, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो काम से वापस आ रहा था, मुझे तो आज बहुत देर हो गई। ना पूछो कर्मू, मेरा तो खुद का मालिक बहुत ज्यादा काम करवाता है हम मुलाजमों से और जल्दी छुट्टी भी नहीं देता। इसीलिए मुझे आज आते वक्त बहुत ज्यादा देर हो गई है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो श्याम, क्या कर सकते हैं। अब हम मुलाजिम लोग हैं, वो मालिक हैं, उनका जब दिल चाहे वो तभी हमें छुट्टी करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज मुझे इतनी रात को अकेले ही घर जाना पड़ेगा। हाँ, कहते तुम ठीक रहे हो कर्मू, मैं तो खुद यही सोच रहा था कि आज मुझे अकेले ही घर जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल के। चलो अब हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की तरफ चलते हैं। श्याम और करमू दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। श्याम कपड़े की फैक्ट्री में काम करता, जबकि करमू जूते की फैक्ट्री में काम किया करता था। दोनों को अक्सर ही घर आते वक्त देर हो जाया करती थी। आज भी मामूल के मुताबिक जब करमू अपनी फैक्ट्री से बाहर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में श्याम नजर आ गया। रास्ते में दोनों आकर एक बेंच पर बैठकर बातें करना शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे को सारे दिन की कहानी सुना रहे थे, लेकिन उन दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा भी मौजूद था जिससे वो दोनों बेखबर थे। अरे वाह, आज तो दो इतने हट्टे कट्टे इंसान मिल गए मुझे। इनको घर ले जाकर मैं इनका पहले खून पीऊंगी। आज तो मुझे बड़ा मजा आएगा। करमू और श्याम के अलावा वहां पर इस वक्त नीली चुड़ैल भी मौजूद थी। श्याम, लगता है कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। श्याम ने बहुत हैरानगी से करमू से कहा, बड़ा चालाक इंसान है ये। देखो, इसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कैसी बातें करते हो तुम श्याम? यहाँ पर तुम हो और मैं हूँ, हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई तीसरा मौजूद नहीं। अच्छा, चलो तुम कहते हो तो फिर मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा करमू भैया। फिर श्याम और करमू दोनों बातें करते करते उस भूतिया दरख्त तक जा पहुंचे। श्याम, ये वो भूतिया घर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर करमू श्याम को अंदर ले आया। श्याम, तुमने परेशान नहीं होना। लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम यहाँ पर आ तो गए हैं। करमू श्याम को इसी तरह से तसल्ली दे रहा था। करमू, अगर लोग इस घर के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो लाजमन यहाँ पर कोई ना कोई जिन भूत रहते होंगे। तुम ऐसे ही मुझे यहाँ पर ले आए हो, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। श्याम करमू से बातें कर रहा था। फिर वो दोनों चलते चलते उस भूतिया हवेली के एक कमरे में आ गए। देखो करमू, मुझे तो डर लग रहा है।
हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो कितनी खौफनाक जगह है। चलो जल्दी अपने घर वापस चलते हैं। दूसरी तरफ नीली चुड़ैल वहाँ अकेली बहुत खुश हो रही थी कि उसे आज शाम के लिए बहुत अच्छा खाना मिल गया है। लेकिन जब नीली चुड़ैल को ये महसूस हुआ कि करमू और शाम दोनों उसके भूतिया घर में मौजूद हैं, तो वो बहुत खुश हुई कि अब उसे उनका शिकार करना आसान हो जाए। काफी दिनों के बाद नीली चुड़ैल को इतना ताज़ा खाना मिला था। वो तो खुशी से जंगल में इधर उधर फिर रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि ये इंसान खुद ही मेरे घर में चले गए। मुझे इनको मारना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं जाकर इनको मार दूंगी और आज शाम का खाना मेरा बहुत मजेदार और लजीज होगा। नीली चुड़ैल खुद से बातें करते हुए खुश हो रही थी कि आज शाम वो बहुत मजेदार खाना खाएगी, लेकिन उसके साथ आगे क्या होने वाला था ये उसे भी मालूम नहीं था। उधर भूतिया हवेली में करमू और शाम इसी कश्मकश में थे कि यहाँ पर कोई जिन मौजूद है या नहीं। करमू और शाम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक जगह से आग निकलना शुरू हो गई। ये सब देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो गए और उन्होंने घर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। देखा, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि वहां पर कोई भूत मौजूद है। अब खुद भी मरोगे और तुम मुझे भी मरवाओगे। शाम और करमू दोनों जान बचाकर वहां से भागे तो उन्हें एक घर का दरवाजा खुला नजर आया। दोनों जल्दी से उस घर के अंदर आ गए। तुम सही कह रहे थे शाम, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। मुझे तो इस घर में भी आकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। करमू ने बहुत परेशान होकर शाम से कहा, क्यों रो रहे हो तुम करमू? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर के अंदर ना जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब परेशान खुद भी हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। अगर लोग कहते थे कि उस घर के अंदर भूत रहते हैं तो सही कहते थे। शाम और करमू दोनों आपस में बातें करते रहे कि अचानक बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। हाँ बाबा, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब बताओ कि आगे क्या करना है। अगर यहाँ पर रात रुके तो घर वाले परेशान होंगे कि घर वापस क्यों नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। उन दोनों को ये नहीं पता था कि नीली चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहां भी पहुंच गई थी। फिर अचानक बाहर बहुत जोर से आंधी और तूफान चलना शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई भूचाल आ गया है। करमू, लगता है बाहर बहुत जोर से तूफान आ रहा है। चलो हम जल्दी से अपने घर चलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो शाम, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बारिश भी आ जाए। अगर तूफानी बारिश आ गई तो फिर हमारा यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। चलो हम जल्दी अपने घर चलते हैं। ऐसा ना हो कि बाहर आंधी और तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम अपने घर चलते हैं। इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग निकलते, वहां पर नीली चुड़ैल आ गई। मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। तुम लोग तो मेरा आज का खाना हो। फिर शाम और करमू दोनों वहां उस घर से बाहर निकल आए, लेकिन नीली चुड़ैल ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो उनके पीछे पीछे चलती आ रही थी।
शाम और करमू अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भाग रहे थे, लेकिन वो जहां भी जाते नीली चुड़ैल उन तक पहुंच ही जाती। अचानक चलते चलते नीली चुड़ैल वहां से गायब हो गई, तो शाम और करमू दोनों एक जगह पर आके रुक गए जहां पर आग जल रही थी। अब हम क्या करें श्याम भैया, ये चुड़ैल तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ करो श्याम भैया, ऐसा ना हो कि ये चुड़ैल हमें आज खा जाए। एक तो तुम ना बात बात पे रोना शुरू कर देती हो। रोना बंद करो, मैं कुछ न कुछ सोचता हूँ। कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे ये चुड़ैल मर सके। तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता। इतना कहकर शाम वहां से चला गया और एक लकड़ी लेकर आया जिसके एक सिरे पे आग जल रही थी। शाम कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाए जहां वो करमू को छोड़कर आया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल वहां पर पहुंच गई। उधर करमू एक लकड़ी पर बैठा रो रहा था कि वहां पर नीली चुड़ैल भी पहुंच गई। मुझे ना खाना नीली चुड़ैल, मुझे ना खाना, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैंने अपने घर जाना है। करमू नीली चुड़ैल की मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे ना खाए और जिंदा छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, बेवकूफ इंसान? मैं आज तुम्हारा खून पी जाऊंगी और आज का मेरा खाना बहुत लजीज और मजेदार होगा। अभी नीली चुड़ैल करमू से ये बातें कर ही रही थी कि पीछे से शाम आया और उसने वो जलती हुई लकड़ी नीली चुड़ैल के पास रख और देखते ही देखते आग ने नीली चुड़ैल को अपनी लपेट में। तुम दोनों ने मुझे बहुत चालाकी से मारा है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग बुझा दो, आग बुझा दो इंसानों। जैसे ही नीली चुड़ैल मर गई तो वहां एकदम से रोशनी होना शुरू हो गई। शाम और करमू ने भी वहां से दौड़ लगा दी, अपने घर पहुंच गए।